अरे ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन, इसे रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। तो मैंने इसे नाम दे दिया समझने के लिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, इसे कॉलम नंबर 2 और कॉलम 3। यहां तक डन, अरे क्लियर, ओके। और जो आड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, रो। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। मुझे बताओ कितने कॉलम है। अब ऐसा नहीं किसी 1 क्यों नहीं नाम, उसने नाम दिया 0, वो बोलेगा संतरा, मौसम्बी, गुलाब जाम, उसकी मर्जी, उसको दे देना 0 रो। और यहाँ पे भी 20 पे देखो बोला 2 और 0, 2 और 0 ये है, अरे है ना। तीसरा चेक करते हैं, 23 पे क्या चाहिए, आय, अरे तीसरा है ना आय, 2 और 3, 2 और 3 आय है, यस। 4 और 0, 4 और 0 एन है ना, एन, तो ये भी उड़ा, यही आंसर होगा ना। तभी भी चेक करते हैं, 76 पे क्या चाहिए, टी, 7 और 6 टी है, और 79 पे ये तो क्रॉस, हमारा आंसर क्या होगा, सी। अगर कोई दिक्कत आ गई तो बता देना है बीच में, ठीक है। ऑनलाइन में कमेंट करना है, मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे 5 मिनट में आपको बताना है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम। इसके 10-12 क्वेश्चन और नेक्स्ट वाले पीपीटी के 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए किसी का साइंस हुआ है नहीं हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मैट्रिक्स नाम का कंसेप्ट था। क्या था, मैट्रिक्स नाम का, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर किसी का साइंस हुआ तो उनको तो था ही था, और कॉमर्स वगैरह वाले का तो नहीं था इतना, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स क्या कहते हैं पता है, इस प्रकार का रहता था, इस प्रकार। ऑनलाइन में भी किसी ने किया, मतलब साइंस के बच्चे को था ये, इस प्रकार था, ऐसा था ना, ऐसे डब्बे थी, और वहां पे अलग प्रकार का लिखते थे। वहां पे क्या रहता था, रो एंड कॉलम में रहता था ना ऐसा, रहता था ना ऐसा, इस प्रकार का ड्रॉ करते थे वो, ठीक है। ये सपोज कॉलम 1 देन कॉलम 2 कॉलम 3 देन रो 1 रो 2 रो 3, फिर वहां पे था 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, पता है ऐसा था, 3x4 मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में था ये चीज ना। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने मैथ का ही एक वो थोड़ा वाला कंसेप्ट उठाया और उसको लॉजिकल के ट्रेंड में लाया। अब लॉजिकल के ट्रेंड में लाया मतलब उसमें क्या किया, पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया। बहुत इजी, इतना है कि समय लगेगा, इतना है क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबसे इजीएस्ट लेवल पे। और ये मतलब पूछना होगा तो 2-3 मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन आता है, डन। बैंक छोड़ के लेके ना, बैंक में नहीं आएगा, कि बाकी के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ओके। अब देखिए रो कॉलम का मतलब, सपोज मैंने ऐसे डब्बा निकाला, तो मुझे बताओ इस प्रकार का, ये जो इस प्रकार का रहता है इसे रो कहते हैं या कॉलम कहते हैं, हाँ। अरे ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन, इसे रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम। तो मैंने इसे नाम दे दिया समझने के लिए, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, इसे कॉलम नंबर 2 और कॉलम 3। यहां तक डन, अरे क्लियर, ओके। और जो आड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, रो। तो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। मुझे बताओ कितने कॉलम है और कितने रो है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, 3 रो और 3 कॉलम, 3x3 का मैट्रिक्स है, हाँ या ना। इसे मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। समझ आ रहा है ना। सबसे पहले गिनना किसे, अब बढ़िया बात है, 4 कॉलम 4 रो है तो 4x4, 5 कॉलम 5 रो तो 5x5, 2 कॉलम 2 रो तो 2x2। काउंट करते समय मैंने अभी काउंट, ध्यान दीजिए, हाँ मैंने यहाँ पे रो बढ़ा दिया, एक यहाँ पे रो बढ़ा दिया। अब रो बताओ कितने हो गए, 4 रो कितने हो गए, 4। मेरा सवाल यह है इसे काउंट करना है, समझ आ रहा है ना, इसे क्या करना है, काउंट। तो मेरा आंसर 4x3 आएगा या 3x4 आएगा। सब लोगों को ऑनलाइन में भी कमेंट कर सकते हो। समझ आ रहा है ना मेरा सवाल क्या है। अभी तक 2 रो 2 कॉलम तो 2x2, 3 कॉलम 3 रो 3x3, 4 कॉलम 4 रो कितना 4x4, पता है ना। 9 कॉलम 9 रो तो 9x9। अब मैंने क्या किया, कॉलम 3 दिए और रो 4 दिए, तो प्रोनाउंस कैसे करोगे, कॉलम बाय रो, ओके। और कोई ऑनलाइन मध्ये 4x3, उल्टा भी एक ही आएगा, डन। हाँ अब क्योंकि वो मैथमेटिक्स में रहता है तो हम बोलते हैं कि हाँ चलो यार एक ही आएगा, ऐसे ही होगा ना। अरे यस और नो, मैथ में कोई इतना चीज इंपैक्ट नहीं गिराएगा, डन। मैंने बोला चौथा रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू, या फिर तीसरा कॉलम चौथा रो की वैल्यू एक ही है, अरे होगा ना। कंप्यूटर में नहीं ऐसा होता, या हमें लग रहा है लॉजिक का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर में ये चीज नहीं होगी ना। कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर बंदे को प्रेफरेंस देना पड़ता है।
अरे देना पड़ता है ना। सपोज मैंने हाई मैसेज भेजा तो मुझे काउंट करना है, हाई कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, अरे यस और नो, अरे आया ना। हम प्रिफरेंस वाइज बाय करते हैं ना, वो कुछ लोगों का बाय ऐसा होगा शॉर्टकट, अरे होगा ना। ठीक है, क्या कि स्पेशल, हाँ प्रॉपर क्या बाय, कुछ लोग एडवांस वाले होते बाय। ये वाले होते हैं भाई, होते हैं ऐसे, हाँ त्याच्या पुढे एखादी इमेजी फेमोजी असं लाल कलर फलर असा, ठीक आहे ना, इशी बरोबर ना. अरे करते आहे ना आपको लाईफ में, मला पण म्हणजे अरे माझ्या वेळेस का मोबाईल होता का, मी चिट्टे यहाँ तक डन. अरे यहाँ तक डन. अरे क्लियर, बराबर ना. अब आप बताइए ये चीज जो हो रही है ये प्रेफरेंस वाइज ही हो रही है ना. आप बोले सर उसमें क्या है, बाय तो भाई है, नहीं भाई कंप्यूटर में से दो ही, मतलब बात करते तो दो ही जगह लगेगी, कितनी जगह, 3. अभी बताओ किसी को बोल रहा HBD हैप्पी बर्थडे, खत्म, वेळ नाही माझं, हैप्पी बर्थडे, अरे लिखते हैं ना ऐसा, त्याच्यातही स्कॉट BIRTHDAY, HAPP हैप्पी. अरे पता है काही जण हॅपी बर्थडे असं, याला वेळ आहे. अरे है ना ऐसा उल्टा, मर तू लवकर, हाँ ऐसा मीनिंग होता है उसका, तो लिखते हैं हाँ या ना. मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रिफरेंस गिनोगे ना ये वाला, हमें मैथ में कुछ नहीं आएगा, डन, ओके. लेकिन मयूरी हंसता है, हाँ ठीक है, लेकिन जब पर्टिकुलर प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा ना तो प्रिफरेंस देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है, तो कंप्यूटर कभी भी रो को प्रेफरेंस देता है, किसे प्रेफरेंस देता है, और बाद में किसे प्रेफरेंस देगा, कॉलम. ये टॉपिक के रिगार्डिंग इसलिए कंसेप्ट बताया. सबसे पहले प्रेफरेंस कितने, रो. हो सकता है गलती से 3 ही रो और 4 ही कॉलम हो, तभी भी मैं रो को प्रेफरेंस दूंगा. और समझ आ रहा है, तब ऐसा नहीं बोल सकता वो 4/3. अरे प्रोनाउंसिएशन की बात चल रही है बोला, उसमें कोई एरर फेरर नहीं निकालना है. प्रैक्टिकल अगर देखना होगा तो 3/4 का मैट्रिक्स होगा. समझ आ रहा है, कितना, 3 बताओ बोला 7 कॉलम 8 रो क्या आएगा, 8/7 कसं येईल, 8/7. मैंने कहा 7 कॉलम एंड 4 रो, अब क्या आएगा 4/7 का, 4/7. समझ आ रहा है काउंट कैसे करते हैं, ऑनलाइन में समझ आया, डन. मैट्रिक्स को काउंट करना है, ऐसा डब्बे गिवन होते हैं उसे मैट्रिक्स में काउंट करना है, ठीक है. जिन लोगों का अगर याद होगा तो एक मैंने ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा है, पहला चैप्टर जिनको पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग नाम का जो थे, उनमें ये रो और कॉलम का मैंने कोडिंग डिकोडिंग लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जिन लोगों का हुआ नहीं वो बाद में हो जाएगा, डन. यहाँ तक डन, ऑनलाइन में कमेंट करा बाड़ा, समझ आया यहाँ तक, यस. अब देखिए कुछ भी करना है ना, 2 मिनट का एक एग्जांपल समझाता हूँ, बाद में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, घंटा खत्म, चैप्टर ही खत्म. हाँ लेकिन ये आता है, डन. इतने इजी है भाई, कल से हम काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग या फिर कोई बैंक का स्टार्ट कर देंगे, डन. काउंटिंग ऑफ फिगर पता है ना, ट्राइंगल कितने होते हैं, स्क्वायर कितने होते हैं, लाइक दैट. अब देखिए ठीक है, पहली इमेज थोड़ी दिखने में दिक्कत है, अगले वाली इमेज से आपको प्रॉपर दिख जाएगा, डन. फॉर एग्जाम्पल दिसते थोड़ा बहुत तरी ऑनलाइन मध्ये, देखिए उन्होंने कितने मैट्रिक्स गिवन है, ये ऊपर का छोड़ दो, इतना पढ़ते बैठते नहीं बैठना है, क्वेश्चन पूछते समय वो इतना गिवन था. कितना मैट्रिक्स गिवन है, 2. कितना मैट्रिक्स, 2. मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, डन. कितने कॉलम है, देखो कितने रो है, 1 2 3 4 है ना. अब हमें उससे काउंट नहीं करना है कितने बाय कितने का है, बराबर ना. अगर काउंट करना होगा तो वैसे देखा तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया ना, 5 रो, और एक कॉलम 1 2 3 4 5, 5/5. आप बोलोगे इसे काउंट नहीं किया, हमें मतलब अंदर वाले वैल्यू से, इस नंबर से मतलब नहीं है हमें, मैं सिर्फ वो मैथ का कंसेप्ट बताना था इसलिए वो चीज बता दी, डन. अब देखिए हमें ढूंढना क्या है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ध्यान दीजिए, विच रो, 0 रो, अरे नाम है ना उसका गिवन, कौन सा रो है, अब ऐसा नहीं कि 1 क्यों नहीं, उसने नाम दिया 0, वो बोलेगा संतरा मौसम्बी गुलाब जाम, उसकी मर्जी, उसको जल देना. 0 रो, 1 रो, देन 2nd रो, देन 3rd रो, देन 4th रो. समझ आ रहा है, अगर 1 2 3 लिखता था तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करता था, क्लियर. अरे क्लियर, तो 0 नंबर का रो, 1 नंबर का रो, 2 3 4, कॉलम कौन कौन सा है, कॉलम 0 कॉलम, देन 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4, क्लियर ना. मैट्रिक्स नंबर 1. और मैट्रिक्स नंबर 2 में उन्होंने क्या गिवन है, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, डन ना.
अरे डन। अबे हमें वैल्यू गिनना है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एफ लिखा है, क्या लिखा है एफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, ऐसा सवाल है सपोज। हाँ, आपको सिंगल डिजिट कभी नहीं पूछता है, बड़ा वर्ड रहता है, आपको इसका आंसर निकालेंगे, एफ की वैल्यू ढूंढना है। तो फर्स्ट ये लिख लेना है, बाद में टॉपिक का नाम पता है ना, फिगर मैट्रिक्स टॉपिक का नाम है, फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक क्या कहता है, फर्स्ट कंसिडर एज अ रो, सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देना है, फर्स्ट सबसे पहले किसे प्रेफरेंस देना है, रो को, और सेकंड बाद में प्रेफरेंस देना है किसे, कॉलम को। अगर आप वैल्यू ढूंढोगे तो इस प्रकार ढूंढना है, किस प्रकार, रो बाय कॉलम में वैल्यू ढूंढना है, ध्यान दो, बाद में लिख लेना है, रो बाय कॉलम ऐसी वैल्यू ढूंढते, बस इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर ढूंढना है, रो बाय कॉलम, ये वाला आंसर डन। अब आप मुझे बताओ, और ऊपर देखिए मैं बाद में समझ, मुझे बताओ इस एफ की वैल्यू क्या होगी, बताओ सभी लोग, विच रो, अब ये नहीं बोलना है सर ये पहला दूसरा तीसरा, नहीं भाई, उस रो को नाम दिया है उसने, कौन सा नंबर का, अरे समझ आ रहा है ना, आप ऐसे नहीं गिन सकते सर एक दो, ये तो 3 नंबर का होगा, नहीं, उसने 2 दिया है ना, जो भी नाम दिया है। एक मिनट, देखो, विच रो सेकंड रो एंड विच कॉलम फोर्थ कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एफ 24, समझ आया क्या, पहले बताओ, ऑनलाइन में कमेंट करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ 24, किसे पहले प्रेफरेंस देना है, रो, बाद में कॉलम। आगे चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओ इतना खतरनाक है, एफ एक बार नहीं दिया है, हर एक वैल्यू 2 2 3 3 4 4 5 दी है। अगर एफ की वैल्यू पूछी तो पहली वैल्यू देखो एफ की, हाँ, और यहाँ पे भी एफ है ना, ये एफ की वैल्यू कितनी, फॉर एग्जाम्पल एफ की वैल्यू कितना 0 0 ना, अरे 0 रो 0 कॉलम, ऑनलाइन मध्ये कमेंट करता कर बाळा, मी पुढे जातो मग, ओके डन, 0 रो मतलब 00, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एफ, दिस वन 1 2 मतलब 12 ना, दिस एफ 2 4 24, बढ़िया, दिस एफ 31 एंड दिस एफ 43। भाई उसने हमें ये पूछा है फेथ के लिए फिलहाल मेरे एफ के लिए कितनी वैल्यू आ गई, 5, वैसे एक ही भी, और समय कितना लगेगा, हो सकता है इसकी एक वैल्यू, एक ही दूसरी वैल्यू, समझ डन ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, अरे हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ही देखो, 00 तो ऑप्शन में नहीं है, 24 ऑप्शन में है, अरे है ना, ये फेथ के लिए आंसर निकालना है, 31 यस, 12 भी ऑप्शन में है, 43 भी ऑप्शन में है, फिलहाल तो चारों भी ऑप्शन है या नहीं है, फिर आप किसका निकालोगे, ए देन आई देन टी और देन एच, कोई ये नहीं है, इतना है कि समय लगेगा, बराबर ना, सबकी वैल्यू निकालना, क्रॉस चेक करना, उससे अच्छा आप क्या करो, एच पर ऑप्शन जाइए आप, ये इजी जाएगा, किसके अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अगर उड़ा सकते हो तो बहुत बढ़िया डन, लेकिन पहले ध्यान में रखना ऑलवेज, पहली वैल्यू क्या होती है, बताओ सभी, पहली वैल्यू रो एंड सेकंड कॉलम, यहां तक डन, क्लियर, कुछ ऑप्शन उड़ा भी सकते, अब नेसेसरी नहीं है ना कि स्टार्टिंग से ही लेना है, मेरी मर्जी, मैं आखिरी वाला 57 चेक करूं, अरे समझ आ रहा है, डन। अब आप बताओ, फेथ गिवन है, देखो एफ ए आई टी एच, ये 57 किसकी वैल्यू होगी, बराबर ना, हम उल्टा चेक करेंगे, 5वां रो और विच कॉलम, तो अब 5वां 7वां तो इधर है ना, सेकंड, तो चलो चेक करते हैं, 5वां रो 7 कॉलम, ये 6, भाई ये पॉसिबल है, अरे है या नहीं है, चलो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, क्या बोला है 65, 6 और 5, 6 और 5 क्या है, एच है, पॉसिबल है, यहाँ पे 89, 8 और 9, यस है ना, यस, ध्यान में रखिए, 8वां रो एंड विच कॉलम, 9 कॉलम, कौन सी वैल्यू है, यस, हमें क्या चाहिए था, एच, ये ऑप्शन उड़ा दिया, अरे समझ आ रहा है, इसमें क्या समझाना है अभी, अरे डन, ठीक है, आगे चलते हैं, 79, ये 7 और 9, ये है ना, यहाँ पे देखो 7 और 9, ये तीनों भी पॉसिबल है, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसा नहीं है, आप ये पहला चेक करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा, चेक करना पड़ेगा, ये हर एक ऑप्शन देखो, चलो तो वो 31 पे क्या आना चाहिए, ए, देखो बोला थोड़ा फास्ट है भैया, 31 ए है क्या, अरे नहीं है ना, ये 3 और 1 क्या चाहिए, ए, और उसने क्या है एफ, उड़ा दिया ना, ये तो चले गए, यस और नो, अब यहाँ वाला डायरेक्ट 34 पे क्या चाहिए, ए, 3 और 4 ये है, और यहाँ पे भी 20 पे देखो बोला 2 और 0 ये है, अरे है ना, तीसरा चेक करते हैं, 23 पे क्या चाहिए, आय, अरे तीसरा है ना आय, 2 और 3 आय है, यस, 4 और 0 एन है ना, एन, तो ये भी उड़ा, यही आंसर होगा ना, तभी चेक करते हैं, 76 पे क्या चाहिए,
टी 7 और 6 टी है, और 79 पे ये तो क्रॉस, हमारा आंसर क्या होगा? सी। अरे समझ आ रहा है? डन। और ऑप्शन भी इतने सिमिलर देगा हो, समझ आया ना? कभी कभी तुक्का तुला मनातच वाटलं मला आय लय आवडते आय, आप डायरेक्ट मतलब मैं एबीसीडी आला है बराबर, ठीक है ना, आप बोल सकते हो ऐसा। डन का समझ आएगा? पहले बताइए। ऑनलाइन में टॉपिक का नाम है फिगर मैट्रिक्स, खत्म, अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले रो एंड कॉलम को प्रेफरेंस देना है। डन। ऐसी जगह किसी ने फॉर्म भरा होगा तो इसी जगह वर्ल्ड में थे एमटीएच ग्रुप में डाला है, ठीक है। समझ आया? ऑनलाइन में कमेंट कीजिएगा। सेकंड सवाल के ऊपर चलते हैं। आपकी मर्जी है, आपको एक एक इसके लिए निकालना है, एक एक इसके लिए निकालो। डन। डालो कहा? ऑनलाइन में। डन। अभी एक मिनट ऊपर देखिए, कभी कभी ऐसा उल्टा हो सकता है, लक्ष्य दिया बड़ा, गलती से भी ऐसा नहीं होगा सर, सेकंड रो एंड छठा कॉलम। अरे नहीं है ना, दो चीजें क्या किए बने अलग। सर हमें एग्जांपल बताओ इसका। आप एक्सेल यूज करते हैं? एक्सेल, अरे एक्सेल यूज होते हैं ना पावर पॉइंट मध्ये, वहां पे शीट 1 शीट 2 रहता है, पता है? एक्सेल में रहता है शीट 1 शीट 2। आप वहां पे कॉलम रो पता है ना, जो भी वैल्यू डालोगे, ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते हो आप कि शीट 1 का रो और शीट 2 का नहीं होगा ऐसा, पता है ना? वो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वहां, अगर जो भी कोई प्रैक्टिस करता है टैली फैली इसका हुआ होगा, ठीक है ना? हाँ, कभी भी शीट वाइज होगा, पता है ना, मतलब फाइल वाइज, उस फाइल का एक ऐसा कभी यूज नहीं होगा। अरे कंप्यूटर की बात चल रही है ना, यहाँ का एक यहाँ, और गलती से, अब ऐसे एग्जाम में तो नहीं आता है, गलती से अगर गिवन होगा तो क्वेश्चन ही गलत होगा। अरे समझ आ रहा है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। डन यहां तक? अरे डन। अब कभी कभी बार पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, वो उल्टा दे सकता है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, यहां तक डन। और यहाँ पे मैंने लिखा पी क्यू, या फिर उसको जो भी लेटर देना है। चलो मैं आगे वाले लेता हूँ, ई एफ जी एच आई जे, एफ जी एच आई जे। अभी मैंने नंबर की जगह क्या लिखा? अल्फाबेट। और इसमें वो अभी नंबर देगा, पता है ना, 0 1 2, अरे पता है वही रिपीट करेगा, और वो बोलेगा फॉर द वैल्यू ऑफ 20th। और समझ आया? तो मेरा जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्मेट में आएगा? लेटर के। और समझ आया ना? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, तो ये ए वैल्यू वैल्यू मेरी क्या बनेगी? बीबी ना? अरे बीबी बनेगी ना, ठीक है। ये वाली वैल्यू बताओ कौन सी बनेगी? ये वाली वैल्यू सीई। डन। दिस वन वैल्यू बताओ ये कौन सी बनेगी? आई एच। समझ आ रहा है? अरे समझ आया? कभी कभी हो सकता है वो क्रॉस चेक वाला भी पूछे। डन। क्लियर? आपके ग्रुप में जिन लोगों को नहीं दिखेगा, आपके ग्रुप में पीपीटी भेजिए सर ने, ऑनलाइन वाले या फिर ऑफलाइन वाले भी देख सकते हो, ठीक है ना? पहले पहली पीपीटी करते हैं, 10 12 कितने क्वेश्चन है? 10 ही क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड में पीपीटी स्विच करते, कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। उतना ही छोटा सा कंसेप्ट है। डन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर बताओ, सभी लोग। अभी दिखेगा आपको मैट्रिक्स, और उसमें भी 2 क्वेश्चन है, पेन के लिए ऑप्शन बताना है, नोट के लिए। अब ये मत बोलना किसी को नहीं आएगा, सबके कमेंट होने चाहिए। ऑनलाइन में जो 13 लोग हैं, सब लोगों का 14 लोग, सभी लोगों के कमेंट, और ऑफलाइन में भी अपना अपना, ठीक है। किसी ने निकाला तो सिर्फ क्रॉस चेक मत करो, और आंसर ही मत बताओ कोई, जब तक मैं नहीं पूछता हूं आंसर नहीं देना है सबको। ये मत बताना है कि पहले का सर ये, दूसरे का, मैं जब पूछूंगा तभी आंसर देना है। पेन के लिए और नोट के लिए 2 मैट्रिक्स ही बने आपके पास, ठीक है। चलो पहले बी चेक करता, क्योंकि किसी ने तो भी बी आंसर दिया है। 95 उल्टा भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है पी के लिए क्या होगा, लेकिन वो लेंदी जाएगा, पता है ना। 95 हो, ये रो और 5वां कॉलम, 9 रो 5वां कॉलम, क्यों नहीं? पी है ना, पी 33, मतलब 3 रो 3 कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, कौन है? एन। अरे है ना, ये 3 और ये 3 कौन आया? एन। मुझे कौन चाहिए था? ई। चुकलन मरा इथं। डन। डन। ओके। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला चेक करते हैं। 78 पे पी है क्या? देखो बोला 7 और 8 पी है। 42 पे 4 और 2 पे ये है क्या? 4 और 2 ये है। 11 पे क्या चाहिए? एन। 1 और 1 एन है। 58 पे क्या चाहिए? टी। तो ये 5 और 8 टी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, डी फॉर देवसेना। डन। अरे डन। ओके चलिए, बाद में ए आंसर बताया सेकंड का। डन ना? ठीक है, चेक ही कर ले, याला नशीब लागते बाळांनो पण आणि बराबर ना। उस इसमें अगर पहला ये आया तो बढ़िया है ना, कि तुमचे पुण्य काम येतात, म्हणून मास्तर लोकांना जीव घालत जा, ठीक है। देखो आप लोगों को एग्जाम क्रॅक करनी है तो 5 श्रावण आहे ना, आजचा तर गेला म्हणा, ठीक आहे। दर एका श्रावणामध्ये एका टीचरला जीव घालायचा जो खूप गरीब आहे। मी त्यासाठी दाखवा लागलो ना, ठीक आहे। गरीबाच्या गरीब टीचरला जीव घालायचा तुमच्या एक्झाम मध्ये, का बे तू? ठीक आहे,
तर तुमच्या एक्झामच क्रॅक होतील. ठीक आहे, मला जीव घातला तर डबल मेरिट मध्ये. ठीक है, जोक सवाल देखिए, 4 और 0 पे क्या चाहिए? एन. 4 0 एन है, 75 पे ओ, 7 और 5 ओ है, देन 96 9 और 6 पे टी, तो 9 और 6 पे टी, बढ़िया. 21 पे ई, 2 और 1 ई, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमरेंद्र. समझ आया? डन, क्लियर? यही करना है, अभी कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कुछ अलग है. समझ आया? डन. चलिए आगे चलते हैं. चला तर पुढं. बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में सब लोगों ने. हर्षा सोळंकी रॉंग झाल्यानंतर तुझं, बाकी का सभी का सही आया था. डन. हर्षा समजलं का? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, स्लाइड नंबर जो भी है 4 नंबर की, और रोड के लिए आंसर, मोस्ट के लिए और फॉर्म के लिए. रोड, मोस्ट और फॉर्म, यही सवाल है. हाँ, ऐसे ही सवाल करना है. इतना है कि प्रैक्टिस बननी चाहिए आपकी, बाकी कुछ नहीं. झालं का ऑफलाईन मध्ये सगळ्यांचं? ऑनलाइन में कर सकते हो. आंसर सी डी ए सही है सबका. यहाँ पे सी ना, मतलब रेस्ट का सी आया. एक बार बताओ, सी ना, देन इसका डी और इसका ए. डन. सी डी एंड ए. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. ठीक है, एंड सो ऑन. समझ आया ना? ठीक है, तभी भी आगे वाला करते हैं कदा. हाँ, उन्होंने गिवन क्या है देखिए, आप ही बताओ ट्राई करके, फिर मैं बाद में डिस्कस. पहले आप पढ़िए तो अलग कुछ तो भी दिख रहा है. होता नहीं है, एखादे बार नहीं, का रेयरली एखादे बार मिसलिनियस में पूछा तो, खास करके एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग पूछते नहीं. हाँ, जानबूझ के इसमें यही अलग बन सकता है. क्वेश्चन पढ़िए क्या गिवन है, ट्राई करके बताना है. हाँ सही है, सही है. सी डी आंसर इज अ करेक्ट. इसके पहले का सी डी ए, 6 7 8 नंबर का. ठीक है, बढ़िया. बाकी जाने आंसर नव्हते दिले. हाँ देखो, मैं सिर्फ हिंट बता रहा हूं, उनका कहना है. ठीक है, वो बोलता है कॉलम समथिंग कुछ गिवन है. विच ऑफ दिस लाइन, उन्होंने लाइन का नाम गिवन है, 1 2 3 4 5 नाम दिया लाइन को. कितना? अरे लिखा है ना 1 2, और कॉलम 1 2 3 4 5. उनका कहना है, उन्होंने ऊपर गिवन है ये लाइन है कॉलम एक के साथ कैसे को रिलेटेड है, ऐसा पूछा है. मैं एक ही करके बताता हूँ, ऑनलाइन में देखिएगा. सपोज मैंने पहला ऑप्शन लिया, कॉलम नंबर कौन सा बोल रहा है? अरे कॉलम कौन सा? 1, देन 2 एंड देन 3. चेक करते हैं, 1 2 3 बोला है. मुझे बताओ कॉलम नंबर 1 में कौन सा नंबर है? 2 में कौन सा है? 11. 3 में कौन सा है? 18. चलो मान के चलो, कोई बोलेगा सर इनका को रिलेशन ऐसा है, 9 2 जा 18 ना. अरे हाँ या ना? 5 2 जा 10 ना. मुझे बताओ 9 2 जा 18 है, 11 कहां से लाया फिर? अरे उसके साथ भी को रिलेशन होना चाहिए, और सबके साथ सब लाइन में होना चाहिए वो. बराबर. चलो ये सही लग रहा है. देखो 9 2 जा 5 2 जा मतलब इंटू 2, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम की इंटू 2 हो रही है. 7 2 जा 14, 3 2 जा 11, 2 जा, पहला तीसरा मान लिया. फिर दूसरा अगर गिवन है तो उसका भी हम ऐसा बोल सकते हैं सर 9 में 2 ऐड किए, भाई 5 में 2 ऐड किए तो 7 चाहिए था. आंसर गलत. मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो नहीं. यहाँ पे अलग लॉजिक लगा, सर 18 का 11 इधर वाला को रिलेशन देखते हैं, इसमें -7 है, इसमें -8 है, इसमें तो -6 हो रहा है. ऐसा तो नहीं चलेगा. पता नहीं, एक पैटर्न में आना चाहिए. समझ आ रहा है? डन. ठीक है, उनका कहना है कौन सी लाइन और कौन सा कॉलम को रिलेटेड होगा एक में के साथ. डन ना? अरे यस और नो? डन. ऐसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन वो सब में सेटिस्फाइड होना चाहिए. डन. तो ऑप्शन नंबर ऑनलाइन में तो डी बताया. यहाँ पे किसी का, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे थे? ऑप्शन डी बता रहे हैं. हाँ ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, समझ आ रहा है ना हम क्या करें? आपके एग्जाम का नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है इस टाइप में अलग डिस्टिंग क्वेश्चन कहते हैं. एक आधे बार लेरली बार नहीं, क्या अलग ही कुछ आ गया. डन. ईमानदारी से आपके घर में अगर कोई होगा ना, इसका पेपर हुआ अभी 12वीं के बाद, वो कौन सा पेपर देते बच्चे? अरे सीट JEE और उसका, अरे देते हैं ना, 1.5 लाख रुपये भरा भरे. फिजिक्स असं खतरनाक आलं, लेकर रडच लागले बाहेरून, 1.5 लाख भरले. अरे हा, तेव्हा तो माणूस सुखी, ज्यानं क्लास नव्हता लावला. हाँ सुखी है तो माणूस. डन. सच में सच बात कर रहा हूँ मैं. इसी साल की 2 लाख रुपये फी आहे. मैं हर बार कहतो, या FC कॉलेज वरती फिजिक्स वाला आकाश फाउंडेशन बघा, 2 लाख रुपये फीज आहे. कशाची? 10वी 12वी माहिती आहे. 11वी 11वीत तर तो जातच नाही. पता ना 11वीं में कोई नहीं जाता.
डन. मग तो तिथंच शिकला लोपरपणा, कॅन्टीनवर बसलं, चिडीमारी करणं, आगोपणा करणं. अरे बरोबर ना. अरे सीखा ना, आया ना, जो है सो है, बराबर ना. तब उसे पता चला, हाँ ए भाई, ए ब्रो, ब्रो पता चला, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, हम पढ़ेंगे बहुत ये पप्पर से की तसा. हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है किसी को भी, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर. ठीक है, ठीक है. तो ऐसे अरे बोलते हैं ना वहां पे वर्ड, फिर तुक्का गिरी की, बराबर. और फिर इतना सारा ये कर रहे हैं, और बाद में हम गए, मस्त प्रोफेशन अच्छा चल रहा था. आणि आजचीच न्यूज, आजचा पेपर वाचला असेल, टीसीएस किती लोक काढते, 12,000 लोक काढायला लागली. पता है आप लोगों को, न्यूज पेपर बडा होगा तो आज का. किती, 12. पुण्यातल्या 39 कंपन्या बाहेर गेल्या ट्रॅफिक मुळे, म्हणते लय परेशानी आहे म्हणते हिंजेवाडी. राजकारणी लोकांचे काम आहेत आपले. आपले क्या, हमें क्या, तू दे ना वोट. सच बात है. वाय, हमने इसके ऊपर फोकस नहीं किया ना भाई, कल चल के हमारा भाई बहन नहीं लगेगा ना. गेले, खरं सांगत आहे मी कुठे नाही सांगत आहे, आजचीच न्यूज आहे. डन. वाय, लोक बोलते हैं हमारे कौन से घर का जा रहा है, बराबर ना. 7 वेळा रस्ता बांधला, दर उन्हाळ्यात माहिती ना, पावसाळ्यात खड्डेच आहे त्याच्यात. इसे एजुकेशन चाहिए, ये एजुकेशन मेन होता है. ये क्या, आप इतना सारा पढ़ोगे, बाद में हैंडी रेज नहीं करोगे तो फायदा क्या है ना. अगर आपके एसएससी एग्जाम कैन्सल झाली, पता है, फेज 12 करके एक एग्जाम रहते, कॅन्सल झाली. पोरांना हाकार माजवायला पाहिजे होता, बसले अभि शांत, बघू म्हणते पुढं काय होईल. है या महाराष्ट्र में एमएससीबी की एग्जाम है अभी, किसी ने भी बंदी ने फॉर्म भरा था यहाँ का, तो एमएससीबी पता है ना, तो उसकी एग्जाम थी 5 जुलैला. गव्हर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस सेंटर दिले, लागे धोरे पता है ना, सब सिस्टम. ठीक है. और प्राइवेट इसमें क्यों किए रहे, तीसरे नाम की कंपनी होती है, आयोन सेंटर होता है, वहां पे क्यों नहीं दिया. कहने का मतलब है कि कोई रेज नहीं करता इस इशू को, बच्चे के इसमें कौन रेज करेगा. आप बैंक का फॉर्म भर रहे हो सर, मिनिमम अगर मैं गलत नहीं होगा, मिनिमम आगे पीछे अगर भी पकड़ के चले तो ना भी गलत हुआ तो 20 लाख के आसपास. मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूँ, सभी बैंक मिलके, आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, सब 20 लाख इंटू 900 रुपए, 20 लाख लोगों को 1-1 रुपए भी भरा, तो कितने रुपए जमा हुए, समझ आया. 10 लाख भरे तो, अरे समझ आ रहा है ना, 2 कोटी होतात ते. अगर 100 रुपए भरे, 20 कोटी, अरे समझ आया, इंटू मल्टीपल कर दो. अब उसने अगर 900 रुपए, मतलब अप्रोक्सीमेट पता है ना, एवरेज पकड़ लो 700, 850, 900 रुपए, जो भी ऐसे ही फीस होती है बैंक के एग्जाम के लिए. इतना करोड़ पैसा कमा रहा है ना, इसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया. मैं खोटं वाचत असेल, मैंने ये चीजें नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बताऊ, मैं तो अलग योग का टीचर हूँ. अभी बजेट चल रहा है, माहिती ना बजेट, तिथं जाऊन आमच्या एरियात गुटखा सापडला, आमच्या एरियात काय होता ना, मर काय ड्रग्स सापडा, महाराष्ट्र ड्रग्स फ्री है म्हणते, ड्रग्स सापडला का, मैंने अपडेट रहते होगे. याचा इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम सिस्टम में है ना. आप लोग खेलो को, वाह 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 वाह, ड्रग्स पडा, वही चल रहा है. एज्युकेशन के यूपी मध्ये, वाईट नका वाटत देऊ, यूपी मध्ये एवढे करोडो रुपये खर्च करून महाकुंभमेळा गेला. यूपीच्या शाळेत रात्रीची गोष्ट आहे कालच्या, अख्खं छप्पर पडलं, ते लोक मेली, लेकरं मेली, माहिती आहे ना, लहान मुलं मेली, लहान छोटे बच्चे मर गए. काहीच न्यूजवर नाही, कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है. ये एजुकेशन सिस्टम है हमारी, नहीं ना, हमारा ऐसे ही चल रहा है. ठीक है, क्या, जो चीज यूजफुल होती है उसके लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो कोई भी हो. और जो काम का नहीं, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग. फॉर एक्झाम्पल, रस्त्यावरती कोणी चालला कलर द्यायला, अरे सच है, वो पूरा भंगार होगा त्याला कलर पिवळा, अरे रहता है ना, सच है. और वहां पे हमें पता चलता है, थोड़ी सी बारिश आने दो, ट्रैफिक बघा किती खतरनाक असते, सच है, देख लीजिएगा. हमारे मीडियम लोग वो है, मी पण बस नाही, तुम्हाला माहिती काय हालत असते, पता आहे ना. एका बसमध्ये एवढं खतरनाक गर्दी असते, तब पता चला की हम नॉर्मल लोक काय, तिथे लोक माहिती आहे त्या बसमध्ये ज्ञान पात्र, कधी कधी वाटतं ना, असा दना दना हाना यायला. ठीक आहे, गव्हर्नमेंट म्हणते काही कामच नाही, गव्हर्नमेंट कामाचं नाही. तूच 1,500, मैंने स्टेटस भी डाला था, आय थिंक मेरा नंबर, 16,000 लोकांनी, माणसांनी लाडक्या बहिणीच्या योजनेचे पैसे घेतले 13 महिने. मला माहित नव्हतं ना, मी फॉर्म भरला असता. हा, सच कह रहे मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ऑफिशियल आहे. गव्हर्नमेंट म्हणते बघावं लागेल, म्हणते बघावं नाही, 281 करोड खर्च झाले. किती, 281 करोड. 281 करोड़ लोगों में क्या नहीं होता था, मास्टर का मास्टरला दिले असते था. अरे गम्मत का, ठीक है. अरे 281 करोड़ में क्या नहीं होता है, बहुत सारे गांव के स्कूल है, वहां पे छप्पर पड़ा है, दिले असते ना. कशात खर्च केले, इकडं, अगर नहीं नहीं पुरुषांना दिले, है ना. कहने की बात है, क्वेश्चन मार्क है. आप बोलोगे हमें प्रॉब्लम वही है, अगर वहां पे कोई
याला काय करायचं आहे, हाच तर प्रॉब्लेम आहे ना की अरे दुनिया ये दो ही लोग बदल सकते सच में टीचर, लेकिन टीचर लोकांना काही घेणं नाही आजकाल, नुसता पैसा छपाई पता नाही येऊ द्या म्हणते. कॉलेज वालों को भी धंदा नाही आहे, येऊ द्या. फावड्यानंच ओढतात ते नुसते माहिती आहे ना, असा आला की पकड, हाँ, ठीक है, अरे समझ आ रहा है ना, अरे ऐसे और नो, ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलता हूँ, ठीक है, तुम्हारा कनेक्शन कुठे लावा साला, ठीक है, चलो या नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉलम नंबर 1, 3 and 4 डन, अरे डन, ठीक है. देखिए 1, 3 और 4, 1 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का, सॉरी 4, क्या कोरिलेशन है, 9 2 जा, बराबर ना. आगे पहले नंबर को इंटू करते हैं, देखो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है और यहाँ पे इंटू 3, यस और नो. 5 का इंटू 3, अरे हो रहा है ना, सॉरी सॉरी कुठे गेलं रे, हाँ 5 का इंटू 2 ना और इंटू 3, 7 2 जा 7 3 जा 3 3 जा 3, सॉरी 3 2 जा 3 3 जा 11 2 जा 11 3 जा. पैटर्न फॉलो हुआ हर एक इसमें, तो मेरा आंसर क्या आएगा, समझ आया कोरिलेशन. नेक्स्ट वाला आप ही लॉजिक बताओ, आंसर बताओ काय आहे फास्ट. मी आता ऑनलाईन आहे म्हणून मी काही बोलू नाही शकत, ठीक आहे ना. नाही 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 आता बोलूच नको काही, हा हा बहुत ए एन बी आहे ना. नाही नाही नहीं नहीं ए एन बी 6 2 जा, तू बदलूच नको आता. अभी मैंने पूछा था ए एन बी लगे आता चोरी पकडली तर लगेच अंग काढत आहे ना. ये क्या म्हणते, यस सर बट अगेन देखा इसलिए ए एंड बी में डाउट आ रहा है क्योंकि दोनों सही आ रहे हैं, ठीक है, दोनों सही वाली सही. कनिका, कनिका दीदी देखो, कनिका दीदी, हाँ 5 का 15, दुनिया में कोई भी जाओ 5 का 15 नहीं होता इंटू 2, हाँ कनिका समझ आया, ठीक है. इथं माती खाल्ली आपण सगळ्यांनी, ठीक है. यहाँ पे इंटू टू डन, अरे डन. ऑप्शन नंबर ए जगह रॉन्ग, ठीक है. आता कोणता सांगितलं सांगा, बी ऑप्शन, ठीक है. तो 1 4 और 5, तो चलो देखो 1 देन 4 देन 5, हाँ बताओ 6 6 इंटू 6, ओके 36, देन 6 इंटू 9, 8 इंटू 6 इंटू 9, 5 6 जा 5 9 जा 9 6 जा 9 9 जा 6 9 चालू है ना, 10 6 जा 10 9 जा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बहुत बढ़िया जिन्होंने आंसर दिया था. तर मयुरी मला लॉजिक बघणं, ये का नाही आलं बघ की, ये मध्ये काय होते माहिती का, तिसऱ्या ठिकाणी बघ 5, 5 ची डबल 15 येत नाही, म्हणजे ते रॉंग झालं. ऑप्शन नंबर ए, समझलं का, ओके ठीक है, समझ आया. आई थिंक किसने आंसर दिया था यार, ये बी वाला ऋषिता भी गलत हुआ, किसने भी अननोन में आंसर दिया था एक बंदे ने, हाँ प्रतीक का आंसर सही है, हाँ बहुत बड़े, सॉरी सॉरी प्रतीक ने भी डी बताया था. साइली यादव का आंसर सही है कि डन, बी इज अ करेक्ट आंसर, डन. अरे क्लियर. नेक्स्ट वाला देखते हैं. हाँ अब अभी मैं अगेन बता रहा हूँ, सोच समझ के आंसर दो, घाई गड़बड़ित ना क्या करो, ठीक है. अभी चेक कीजिए ऑनलाइन में, समझ आया ना इसके पहले का, हाँ साइली बराबर है, सही है. कॉलम इंटू 6, कॉलम 1 इंटू 6, कॉलम 1 इंटू 9, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही था. ऑप्शन ए ना, एक सॉरी 1 3 और 5, 1 देन 3 और 5, हाँ बताओ लॉजिक. हाँ 5 का स्क्वायर 25, हाँ कशाचा उल्टा 25 को रिवर्स ऑर्डर में लिखा 52, 7 स्क्वायर 49, रिवर्स ऑर्डर में 94, 8 64, रिवर्स ऑर्डर में 46, 9 81, रिवर्स ऑर्डर में 18, देन 4 का स्क्वायर 16, रिवर्स ऑर्डर में 16. ये दोनों आ चुके, ठीक है ना. इतने 4 कीजिए, फिर नए पीपीटी बता देता हूँ. ये डैश जानबूझ के दिया है, डैश किड्स, ये वर्ड ने दुनिया में क्रांती लाई है, ये वर्ड. बियर, बियरचं स्पेलिंग काय असते प्यायच्या, हाँ ये पार्ट है ना. देखो एक जैकमैन नाम का आदमी था, सुना होगा आपने, सुना है किसी ने नाम, अलीबाबा नाम की कंपनी है ये, जैक M AA, ठीक है. और ये फाउंडर है एक कंपनी का, उस कंपनी का नाम क्या है, अलीबाबा. 1987 में इंडिया में कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी ने लाया था, उन्होंने लाया था जब प्राइम मिनिस्टर थे. और चाइना में कहते हैं कि 1999 के आसपास कंप्यूटर गया, हमारे पास 87 के आसपास, अभी ना भी कहे तो 10-12 साल का गैप है, ठीक है. दुनिया में सबसे खतरनाक प्रोडक्ट, सब कुछ टेक्नोलॉजी में चाइना आ गया, सुना होगा मैं भी, ठीक है.
सब कुछ इसमें, ठीक है ना। वो बोलता है पूरा ब्रह्मांड का हमारा ही है सब कुछ, रोबोट फबट साहब साहब उन्होंने बना दिया। लैंग्वेज के ऊपर प्यार है उन लोगों को, ठीक है ना। उन्होंने आस्की कोड बना दिया, अगर पता होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब अगर हम एबीसीडी लिखते हैं तो उसके लिए आस्की कोड होता है, पता है, कंप्यूटर होगा किसी का तो इसके लिए नंबर होते हैं 769 68, फिर वो आस्की कोड का कन्वर्जन होता है। डन। तो उनको इतना गुरूर था तो उन्होंने एक बहुत क्लास कर दिया। ये इस बंदे का नाम ये था, ये सबसे पहले उसके दोस्त के इसमें अमेरिका को गया, यूएस में, और उसने देखा देशभक्ति क्या होती है, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी मतलब देशभक्ति नहीं होती है, अपने देश का नाम भी ऊंचा करना इसको देशभक्ति होती है। डन ना। वो गया था अपनी टीम, मतलब वहां पे जॉबलेस वगैरह था, आपको पता होगा, मैं भी इसकी डिटेल स्टोरी नहीं बताता हूँ मैं। 72 लोगों ने मिलिट्री में भर्ती दी, 71 सिलेक्ट हो गया, अकेला रिजेक्ट हुआ, उसका नाम जैकमा था। ठीक है। इतने सारे जॉब दिए, वो बोलते कहाँ पे तो भी कोई कंपनी में इंटरव्यू कर दिया, 1000 समथिंग लोग थे, सभी सिलेक्ट हो गए, एक ही रिजेक्ट हुआ, कौन सा, जैकमा। अगर हमारे पास ऐसा होता था तो आपली आई यज्ञ केला असता आपल्या घरी. अरे करती थी, माहिती आहे ना, हा तुला काही 7.5 लागली म्हणते, ठीक है ना, तो यज्ञ करावा लागेल म्हणते 3000 रुपयाचा, ठीक है ना, तो क्या करती थी। ठीक है। फिर उसने वो बहुत परेशान हुआ था लाइफ से, बहुत परेशान, ठीक है ना। कहाँ पे भी जाता था फेल हो रहा था, अपने दोस्त के रूम पे गया। अब आपको पता होगा, पता है ना, कंप्यूटर का मतलब 1970 के बाद, 72 के बाद कंप्यूटर का बहुत बढ़िया ये हुआ। और सबसे ज्यादा कंप्यूटर का यूज तो 2000 की सेंचुरी में हुआ, पता है ना, 2005-6 के बाद, मतलब ज्यादातर 2010 के बाद कंप्यूटर और मोबाइल ज्यादातर है। मोबाइल तो सबसे ज्यादा कोरोना में है ना, पता है ना। हाँ, रूट लेवल पे मोबाइल कोरोना में पहुंचा है। डन। कोरोना का मतलब वो उतना अच्छा काम करके गया वो, ठीक है ना। डन, मतलब सबको रील पे लगा के चला गया, ठीक है। तो हम डेकडे लोक आहेत, ठीक है। इंडिया में एक जगह अगर ट्रेन की मशीन में आती ना खोदने के लिए, त्याच्याजवळ 100 लोक उभे राहतात, राहतात आणि कसा खोदते हा. रखते तो रस्त्यात भांडणं होऊ द्या, बघा गाड्याचं नाम निघतं, काय चालू आहे. हाँ देखते हैं लोग, रिकम टेकड़े तेवड़े हैं, ठीक है ना, काम धंधे नहीं। अब ये अपने दोस्त के पास यूएस के रूम में गया, वो परेशान हो गया था, उसने पहली बार कंप्यूटर वहां पे देखा, और उस कंप्यूटर पे पहला वर्ड क्या सर्च किया था, बियर, पहला वर्ड सर्च किया। आप सपोज मैंने गूगल पे कुछ डाला तो दिखाता है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड सर्च किया, कोई किसी का मीनिंग होगा, कोई ट्री का नाम हो सकता है ना, ट्री का नाम होगा, कोई कंट्री का नाम होगा, किसी कैपिटल होगा, या फिर कोई चीज का नाम होगा। उसको उसने देखा, सर्च किया, हर कंट्री का अलग अलग, मतलब अलग अलग कंट्री का नाम आता था, उसको चाइना का नाम ही नहीं दिखा। उसके मन में आया, साला मेरा कंट्री इतना बड़ा है, मेरे कंट्री का नाम क्यों नहीं, जैसे बोलते हैं ना, ठीक है ना, कि मेरे कंट्री का नाम क्यों नहीं आया, गुस्सा आया, वो परेशान होते गया, अपने वापस आया चाइना में, कंपनी बनाई एक, और उस कंपनी में उसने अलग अलग रोग, पता है ना, वो कंपनी भी फेल हो गई, परेशान लाइफ से। अभी भी यूट्यूब पे वीडियो है, आई थिंक 150 के आसपास, उसके फैमिली वाले लोग हैं पूरे, चुलत भाऊ मावशी फौशी से, ठीक है ना, नेट पे गूगल पे देख लेना। उसने अपने घर वालों के साथ, पता है ना, भवन सिबलिंग के साथ बना के उस कंपनी को आगे ले गया, लॉस होता था, उसके भाई भी बहन, पता है ना, पैसे की बात है तो सब चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो उसने स्टार्टअप किया किया, अगर आपने वॉलमार्ट का नाम सुना है, वॉलमार्ट सुना होगा मे भी, ठीक है। जो कंपनी 99 में पहले कंप्यूटर देखने वाला जैक मा, वॉलमार्ट का नाम था, पता है ना, दुनिया का सबसे बिगेस्ट रिटेल स्टोर है यूएस का। डन। 2007 में इतना तहलका मचा दिया, अब इसकी स्टोरी मैं बाद में बता दूंगा, वहां अलीबाबा उसने नाम क्यों दिया, कारण ज्यानं नाव दिलं तो एक वेटर होता अलीबाबा, तो त्याचा मॅनेजर बनला पहिला अलीबाबाचा, ठीक है, नशिबाचे खेळ असतात ना, ठीक है। तो फिर नाम क्या देना, सबसे फेमस नाम है वो, पता है ना, अलीबाबा 40 चोर, सुना भी होगा आपने, दोन, तो ये अलीबाबा नाम दिया दिया था। अब जो वॉलमार्ट दुनिया में तहलका मचा रही थी, उस वॉलमार्ट को टफ फाइट दी है। 2007 में दुनिया को पता चला कि अलीबाबा नाम का कुछ तो भी बंदा आ गया लाइफ में, मतलब इसमें दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बेचते नहीं है ना, दुनिया में जहां पे कुछ भी खपने होता है वो इंडिया में होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूज है किसका, अमेझॉन का, इंडिया में, पता है ना, और हजारों मैल इथं बसून ऑफिस है, इथं प्रोडक्ट विकत है तो इथं, अरे बताए ना, टी शर्ट भेज रहा है वो अपने गोदाम, अपना ही माल अपने में बेच रहा है, प्रॉफिट कौन कमा रहा है। अरे पता है, अमेजोन का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तभी भी कंपनी बनाई है ना, ओयोच एक ही होटल नहीं है क्या, नहीं, बैठ, अरे कमा रहा है ना, करोड़पति है तो, करोड़पति। लोगों को यूनिक चीजें बहुत फ्लिप सुना, ये बहुत सारे, मैं सब चीजें क्या बताऊं, ओला, जो कई गाड़ी नहीं देती, अरे पता है ना, उबेर का एक भी गाड़ी नहीं है, ये लोग हिस्ट्री बनाते हैं। अपन 20,000 पगार 25 कसं होईल एवढंच बघतो, ये रियलिटी है ना। तो भाई ये आया, इसने तहलका मचा दिया, इसमें देखो कभी भी, ये अलीबाबा आपल्याला फक्त वाटतं अमेझॉनच आहे दुनियात,
इंडिया में अलीबाबा नहीं चलता, कारण आपलं त्याचं 36चं आहे ना. वो उसको अगर एंट्री दिली ना, मी म्हणतो काय नाही भेटणार तुम्हाला स्वस्त. मेरा हिसाब है, जीन्स आणते तो 200 और 300 ला सकता है भाई. ठीक है, ठीक है. चाइनीज प्रोडक्ट तो पता है ना, अरे आपको तो पता है सस्ते में मिलता है, कोई इसमें नहीं है भाई. दुनिया में खतरनाक टॉप फाइट देती. मैं भी सुना होगा आपका, इसका टर्नओवर कितना है आप देख लीजिए. रिटायर पण झाला तो वयाच्या 49व्या वर्षी. भाई बहुत होगा काम, अभी दूसरे लोगों को चांस देना है. उसी जो भी पता है ना वो ग्रुप रहता है. इथं म्हणा लागते 75 झाले ना आता, बस झालं ना. ठीक है, ठीक है, बोलना पड़ता है. ठीक है, समझ आ रहा है. म्हातारे लोग इथं बना लागले कौन, राष्ट्र पता है ना. और इतने बड़े, अरे कोई यूनिक लोग क्यों नहीं बन सकते, कहा नहीं बन सकता. आपला एजुकेशन मिनिस्टर अपना पढ़ा हुआ बंदा क्यों होना चाहिए, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी से पीएचडी लिया हुआ होना चाहिए ना. हमारा हेल्थ मिनिस्टर क्यों क्या होना चाहिए, बहुत डॉक्टर पता है, बहुत बढ़िया. ये प्रॉब्लम है. ठीक है, यही है कहने का मतलब. ये वर्ड बियर आया इसलिए, मतलब मैं इतना ही बताता हूँ कि एक वर्ड किसी का लाइफ चेंज करके दे सकता है. ठीक है ना, मैं डिटेल में नहीं बताया. कभी पढ़ लीजिएगा इसकी स्टोरी. बियर का आंसर बता क्या आएगा. हाँ, सी. ऑप्शन नंबर सी. डन. 2-3 प्रश्न करा, एंड करो. वर्ड के लिए आंसर बताओ ऑनलाइन में. चेक चेक कीजिए बरा. सी 88 पे क्या चाहिए, डब्ल्यू ना. 8 और ए, 8 और 8 डब्ल्यू है. ओके. 01 पे क्या चाहिए, ए. 011 क्या है, ए. 78 पे क्या चाहिए, आर. 7 और 8 आर है. 3 और 4 पे क्या चाहिए, डी. तो 3 और 4 डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट. डन. ओके, चलिए नेक्स्ट. डी. 1 और 2 पे डी है क्या, देखो बोला 1 2 डी है ना. 5 7 पे यू है, 5 7 यू है. 6 7 पे क्या चाहिए, यस. 6 7 पे यस है. ओके. 5 8 पे टी है क्या, देखो 5 और 8 टी है. डन. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट वाला. अगेन ध्यान में रखिए, आपके टेस्ट बाकी है. अगेन मैं कौन से भी दिन वो बॉम्ब डाल दूंगा ना, ऑनलाइन में आपको फोटो भेज दूंगा. और ऑनलाइन में सब लोगों ने अपना सॉल्व करके मुझे डायरेक्टली तभी चेक करने वाले हैं. तो कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा टॉपिक हुआ है हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिक्शनरी. देन पिछले बार कौन सा हुआ है, डाइस. और ये आज का मैट्रिक्स. और समझ आ रहा है, मैं हैंड रिटन कुछ भी उसके एमसीक्यू हो गए. डन. और डायरेक्टली उसके ऊपर हम स्विच करेंगे. डन. ठीक है, फिलहाल अभी इसके ऊपर ही ले लेंगे ना. अगेन रिपीट है, कौन सा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, देन डायस. मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वो डिक्शनरी आया उसमें. ठीक है ना, हो सकता है उसके 4-5 क्वेश्चन, मेरी मर्जी, मुझे जितना देना है. डन. उसके एमसीक्यू हो गए. देन डायस और देन कौन सा, मैट्रिक्स. अब इसमें तो है ही नहीं कुछ, बताए. इसका इतना नहीं पूछूंगा, एक आधा क्वेश्चन डाल दिया तो बताऊं. डन. आणि याचा आन्सर सांगा पहिलं. डी. बी. 1 4 पे सी है क्या, देखो बोला 1 और 4 सी है. 68 पे ये 6 और 8 ये है. 42 पे एम, 4 और 2 एम है. ओके. 34 पे पी, 3 और 4 पी है. ओके. डन. नेक्स्ट. हाँ, पम के लिए आंसर बताओ. जो ये टॉपिक है, ये सिंपल सिंपल डेज के देखो. जैसे कि हमने पहला वाला देखा था, कौन सा, डायस वाला देखा. देन दूसरा वाला कौन सा देखा था, मैथमेटिकल ऑपरेटर और डिक्शनरी. तीसरा वाला अभी देखा कौन सा, फिगर मैट्रिक्स. देखिए अब इसके पहले ऑलरेडी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, बताए ना, कोडिंग. बहुत सारे लोगों के नहीं हुए होंगे वो. ठीक है, वो रिपीट में हो जाएगी. डन. आई थिंक कोडिंग हुआ है. देन कौन सा हुआ था, और डिस्टेंस डायरेक्शन, ये ऑलरेडी. ठीक है, वो रिपीट में आ जाएगा. ठीक है ना, अभी से आपका तो प्रॉपर तब से ही चालू हुआ है ना, कैलेंडर से. ठीक है ना, उसमें कोई नहीं है, पहले प्रीवियस मतलब पुराने लोगों का हो चुका था, आपका वो सर्कल में आ जाएगा. डन. अभी लेकिन जो ये टॉपिक है, ये प्योरली बैंक को छोड़ के वाले सभी इसका टॉपिक है. डन. ठीक है, इसके बाद देखते हैं या फिर बैंक का एक आधा टॉपिक, मतलब मिक्सअप. हाँ, बहुत सारे टॉपिक है जो दोनों को कॉमन है. डन. अभी एक आधा इन्हीं टॉपिक लिया तो सबके लिए वो आएगा, बैंक के लिए, सबके लिए. डन. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, 70 to 80% सिलेबस सेम है. और ऐसे चीजें, इसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. ये बहुत इजी होता है. जैसे कैलेंडर हुआ हमारा, कैलेंडर. डन. तो ये मतलब इतना यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल चीज है. डन. इसके बाद जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर. डन. लॉजिकल वेन डायग्राम, दे नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर इन द फिगर. मतलब ये टॉपिक ऐसे 1 2, जैसे ये आज का टॉपिक, अब इसको 2-3 दिन के क्या खींच के क्या करें, नहीं ना. उतना है कि 10 15 100 क्वेश्चन लिए तो हाँ 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे. अरे क्लियर. ओके, यहाँ पे रुकते हैं. थँक यू. नाइस टाइम. ऑनलाइन में किसी को दिक्कत, ऑनलाइन मध्ये